बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिस प्रकार की मनुष्य संगत करता है फिर उस तरह का आचरण भी करने लगता है और इसी प्रकार जिस प्रकार का खान पान पहरान जीव का होता है उससे भी बहुत असर पड़ता है अपने स्वास्थ्य पर, मन पर, और जो कर्म हम करते हैं उन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है कि जिस कहते भी हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता है मन, और मन जिस प्रकार का होता है फिर मन के अनुसार ही जीव इंसान जो है अपना हर कार्य करता है, हर प्रकार के कर्म करता है। मन में अगर अच्छी विचारधाराएं हैं, भक्ति के विचार हैं, प्रभु नाम की जिनके मन में लगन लगी हुई होती है वो हर कार्य उससे जोड़कर करते हैं। यानी जो भी कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, किसी से व्यवहार करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, तो ये विचार पहले करते हैं कि जो हम किसी से व्यवहार कर रहे हैं क्या उससे किसी का दिल तो नहीं आहत हो रहा, दिल तो नहीं दुख रहा किसी का। अगर किसी का दिल हमारे किसी व्यवहार से दुखता है तो हमारे ये जो कर्म हैं ये कहीं ना कहीं हमारे आगे आएंगे और हमें जो हर वक्त श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं, सिखाते हैं कि इस तरह का व्यवहार नहीं करना किसी से, किसी का दिल नहीं दुखाना, तो फिर ऐसा हमने किया तो फिर श्री गुरु महाराज जी हम पर किस प्रकार प्रसन्नता दिखाएंगे, हमने कौन सा प्रसन्न होने वाला कार्य किया जो हम उनकी प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। ये गुरुमुखों के स्वभाव होते हैं और गुरुमुख जो कुछ भी खरीदते हैं, बेचते हैं, ये उनके अंदर विचारधारा हमेशा रहती है कि जो भी खरीदारी की है, जो सौदा खरीद किया है, वो कितना हमारे शरीर पर असर डालने वाला है, कितना मन पर असर डालने वाला है, उसके प्रयोग में आने पर कहीं हमारी भजन भक्ति का नुकसान तो नहीं होगा। ये इस तरह की बहुत सारी विचारधाराएं हैं कि अगर कोई गुरुमुख है, प्रेमी है, भगवान का प्यारा है तो वो हर वक्त भगवान का नाम लगातार जपता है, जिससे भी मेल जोल होता है तो आपस की बातचीत में अधिक से अधिक भगवान नाम की चर्चा ही करते हैं। गुरुमुख जो होते हैं जहाँ भी जाते हैं अपने विचारधाराओं को सबके सामने रखते हैं, जो उनका भक्ति भाव का आचरण है वो स्वयं भी करते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ये विशेष तौर पर आदि जुगाद से चलता आया है, क्योंकि जिस प्रकार की संगत करते हुए जो हमारे अंदर की वृत्ति बनी हुई होती है, जो जिस प्रकार हमारी सुरती होती है, अगर सुरती निर्मल है, भगवान नाम का जाप करने वाली, भगवान नाम के अंदर लगने वाली है, तो उसको फिर ये संसारिक मोह मायावी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि
गुरुमुख ही भली भांति जानते हैं कि जो बातें चित्त को, मन को मैला करती है, जिन बातों के करने से मन कलपता है, जिन बातों के करने से घर का वातावरण दूषित हो जाता है, अपना अंतःकरण दूषित हो जाता है, वो माहौल भी अच्छा नहीं लगता ऐसे गुरुमुखों को। सो वो हर वक्त अपने घर में भी ऐसा माहौल बना के रखते हैं, और जब किसी के यहाँ जाते हैं, जिनको भी ऐसे गुरुमुखों की संगत प्राप्त होती है, उनको भी सुकून प्राप्त होता है। गुरुमुखों से मिलकर सबको एक सच्ची खुशी का, शांति का एहसास होता है उनके अंदर में। तो क्यों ना हमें ये विचार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, दिन व्यतीत करना चाहिए, हर पल व्यतीत करने चाहिए। और दिन ही नहीं, रात को सोते वक्त भी हमारा जो समय है सकारत हो जाए भगवान नाम में लगकर। भगवान के नाम में लगकर कैसे कैसे जीव दुनिया के अंदर आकर पार उतर गए, किस प्रकार बुरी वृत्ति वाले भी संगत के प्रताप से, सत्संग के प्रताप से देखते ही देखते प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके इस भव सागर से पार हो गए। भगवान के नाम में इतनी मिठास है। एक तो चीनी वाली मिठास होती है, ये वो मिठास है जो रोम रोम के अंदर मिठास भर देती है। प्रभु नाम की एक ऐसी मिठास है कि फिर वहाँ किसी और सांसारिक मिठास की दरकार नहीं रहती बाकी। और वो आनंद है प्रभु नाम के अंदर, जिसको प्राप्त करने के बाद संसारिक सामानों से, संसारिक रिश्तों से, संसार की झिलमिल से आनंद प्राप्त करना भूल ही जाता है। और ये यकीन हो जाता है कि संसार के सामानों में, संसार के पदार्थों में, रिश्ते नातों में आनंद है ही नहीं। अगर आनंद इनमें होता तो सारी दुनिया आनंद प्राप्त कर चुकी होती। लेकिन ये गुरुमुख ही भली भांति जानते हैं कि प्रभु नाम अमृत भरा जो पीवे तृप्ताए। यानी जो प्रभु नाम रूपी अमृत को गुरुमुख लोग पीते हैं, वही जानते हैं कि इसमें अमृत भरा हुआ, अमृत के समान है, और हर पल उस अमृत का पान करते हुए अपने जीवन को अमृतमयी बनाते हैं। एक दृष्टांत है कि एक गांव में एक महात्मा जी ने कुछ पेड़ के पत्तों पर कृष्ण नाम लिखकर पूजा की। तो पूजा की समाप्ति पर जैसे ही महात्मा जी का ध्यान हटा तो एक बकरी वहाँ पर आई और उन कृष्ण नाम लिखे हुए पत्तों को खा लिया। तो बकरी जो कि सदा मैं करती है, वो बकरी उन कृष्ण नाम लिखे हुए पत्तों को खाने के बाद मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी। जो उसकी आवाज़ थी उसके अंदर ऐसा सुनने को सबको आने लगा कि ये बकरी कृष्ण कृष्ण कर रही है। उसके अंदर जैसे भगवान श्री कृष्ण का वास हो गया हो। अब उसकी आवाज़ बदलने से जो दूसरी बकरियां उसके साथ रहती थीं, उनको लगा कि ये कुछ अलग तरह की आवाज़ है, ना जाने उनको अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार भगवान का नाम जपने वाले लोग संसारिक लोगों को अच्छे नहीं लगते, इसलिए आम संसार के लोग भगवान का नाम जपने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। तो वो जो दूसरी बकरियां थी, उस बकरी को सींग मार मार कर अपने उस झुंड से उसको निकाल दिया। वो चली गई, अलग हो गई, कृष्ण कृष्ण करती हुई जा रही थी। तो एक किसान ने उस बकरी को जो देखा तो अपने पास रख लिया, और बकरी जो स्वभाववश या अपने वो कृष्ण नाम लिखे पत्ते खाने के बाद जो स्वभाव बदल गया था,
कृष्ण कृष्ण जपती रही। और वो कृष्ण कृष्ण जपते हुए जो किसान के साथ रहने लगी, तो वहाँ जो दूध किसान बकरी का दूध दो कर बेचने लगा, तो दूध के अंदर इतना असर था, इस प्रकार दूध मीठा तो था ही, ना जाने उसमें और क्या आनंद था कि उस दूध को पीने वाले बड़े खुश होने लगे और दूध काफ़ी महंगा बिकने लगा उसका। और वो किसान उस बकरी के इस असरदार दूध को बेचकर अमीर हो गया। और इस प्रकार एक दिन राजा के मंत्री को किसान ने दूध पिलाया और सारी बात भी बताई। और उस वक़्त उसी राजा के महल में राजमाता बीमार थी, अस्वस्थ थी। तो वहाँ राजगुरु ने, जो राजा के राजगुरु थे, राजा ने कहा कि इन माता जी के पास बैठकर कृष्ण कृष्ण का नाम जपो। जैसे घर वालों को बताया करते हैं इलाज के लिए, तो ये इलाज बताया वहाँ राजगुरु ने कि ये राजमाता जो बीमार है, मंत्री लोग या जो भी ऐसी व्यवस्था करो, यहाँ पर कृष्ण का जाप किया जाए। तो मंत्री को फिर वो बकरी वाली बात याद आ गई कि किसान ने किस प्रकार बताया था कि ये बकरी कृष्ण कृष्ण करती है। और वो जब याद आई उसको, तो राजा को बताया मंत्री ने। तो राजा ने कहा कि वो बकरी लेके आओ। तो उस बकरी को खरीद लिया गया किसान से, बहुत सारा धन देकर, ज़रूरत से ज़्यादा देकर किसान ने खुशी खुशी वो बकरी दे दी। उस बकरी को राजमाता के पास कृष्ण कृष्ण का जाप करने के लिए बिठा दिया गया। और बकरी मीठा दूध जो देती थी, वो भी राजमाता को दूध पीने को मिलना शुरू हुआ। कृष्ण नाम जपते जपते जो बकरी दूध दिया करती थी, वो दूध का सेवन, और साथ में जो बकरी 24 घंटे मैं की बजाय कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करती थी, उससे पूरे राजमहल में, पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया, कृष्णमय वातावरण हो गया। न जाने क्या अमृत घुल गया और राजमाता बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ये दृष्टांत है, हम जितना चाहें विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अगर हम भगवान नाम के साथ जुड़ जाएं इस प्रकार, तो हमारा नुकसान तो कुछ होना नहीं है, लेकिन अवश्य ही लाभ होगा। हमें अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, अपनी आत्मा को निर्मल बनाने की ज़रूरत है, मन निर्मल करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक मन निर्मल नहीं होगा, आत्मा निर्मल नहीं होगी, तो आत्मा परमात्मा से नहीं मिलेगी। मन निर्मल नहीं होगा तो मन में प्रभु नाम का वास नहीं होगा, प्रभु नाम में मन लगेगा नहीं। और ये सब ना होने के कारण जो हमारा ये जीवन है मनुष्य का प्राप्त हुआ हुआ, ये बेकार चला जाएगा। और प्रभु नाम को छोड़कर जो 84 लाख योनियों में जाने वाले हम रिश्तों में उलझे हैं, मोह माया में उलझे हैं, ये तो 84 लाख योनियों में पहुंचाने वाले हैं। इस जीवन में भी काया कलपती रहेगी, मन कलपता रहेगा, दुख ही दुख, और आगे भी 84 लाख योनियों का दुख। इसलिए अगर बकरी से भी शिक्षा लें तो उसके कारण कितना जो पूरे नगर में कृष्ण नाम का वातावरण हो गया, तो हम कम से कम अपने घर में, अपने दिल में भगवान का नाम बसा करके अपना काया कल्प करें और लोक पर लोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।